पहले दिन अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। इस दौरान चंपत राय ट्रस्ट के ऑफिस में ही रहे। आज उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इंडिया टीवी को मिली अहम जानकारी के मुताबिक एसआईटी जब पहली बार राम मंदिर गई थी, उस दौरान 5 दिनों में अनिल मिश्रा ने एसआईटी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। पहले राउंड में एसआईटी ने 5 दिन तक अयोध्या में पूछताछ की। जिन 150 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम लिए। एसआईटी को संकेत मिले हैं कि जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, चोरी का दायरा उससे भी बड़ा है। पुलिस और एसआईटी दोनों के सूत्र कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल हो सकता है। जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, उनमें टिन्नू यादव चंपत राय का भरोसेमंद है। कलेक्शन सेंटर की निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी चंपत राय के करीबी हैं। बाकी 5 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में अनिल मिश्रा का रोल सामने आ रहा है। ज्यादातर लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया। ये भी आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग में नियुक्ति के लिए रिश्वत ली गई। ये सिर्फ मामला 8 लोगों तक सीमित नहीं है कि जो चढ़ावे की चोरी हुई वो सिर्फ इन 8 लोगों ने नहीं की। दूसरी चीज़, ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं, ये 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पकड़े गए हैं कि उसमें वो दिखे हैं ये 8 कि ये चोरी कर रहे थे। लेकिन 45 दिन का सिर्फ मामला नहीं है, और मामला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर है उसमें जिस तरह से लोगों को रखा गया, सिफारशी लोगों को रखा गया। अब आप देखेंगे, पूरी आप लिस्ट देखेंगे जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें आप 5 लोगों को देखेंगे तो वो सब सिफारिश पे रखे गए हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा या चंपत राय के। ये आरोप लग रहे हैं कि जो 5 रखे गए सिफारिश पे, उनसे रिश्वत ली गई। तो जब एसआईटी ने जब 150 लोगों से पूछताछ की और 150 लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया। एसआईटी जैसे जैसे परतें खोल रही है, साजिश के नए नए तार खुल रहे हैं। एसआईटी को पहले 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो साजिश की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हुआ। इसलिए एसआईटी ने योगी सरकार से 15 जुलाई तक का टाइम मांगा। इस बीच जांच में हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। इंडिया टीवी ने आपको बताया कि चोरी का सिलसिला महाकुंभ के समय से बढ़ने के संकेत मिले हैं। उस दौरान इतना चढ़ावा आया कि नोट गिनने वालों की कमी पड़ गई। इसलिए भारी तादाद में रुपया पैसा बोरों में भर दिया गया। उस दौरान चढ़ावे की जो चोरी हुई, उसके लिए भी अनिल मिश्रा रेडार पर हैं। महाकुंभ के दौरान क्योंकि मंदिर में बहुत श्रद्धालु आए, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 45 दिनों में 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, आप सिर्फ 10-10 रुपया मानिए कि हर श्रद्धालु ने 10 रुपया दिया। हमने मान लिया कि मंदिर के ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ाते, वो सिक्कों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो भी तो 130 करोड़ हो गया। तो वो 130 करोड़ रुपया ट्रस्ट में जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी पूछताछ हो रही है और अनिल मिश्रा बहुत ज्यादा शक के दायरे में है। सवाल गोपाल राव को लेकर भी उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने गोपाल राव पर मनमानी करने और सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये जो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ राम राव विराजमान है, जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। तो गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, तो राजनीति करा रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए। एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। आज की जांच में कुछ और परतें खुल सकती हैं, कुछ नए किरदार सामने आ सकते हैं।